हमने तेरी जान इला ने बचाई है कि हम तेरा पति खोज निकालेंगे और पता लगाएंगे कि उसने तुझे काहे छोड़ा और तेरा असली चेहरा रघुआ के सामने ले आएंगे। उसके बाद निकालेंगे तुझे घर से, फिर मरना मरना हो तो। अरे क्यों बचाया, मरने देते ना इसे। तू चुप कर, तेरी 2 गज लंबी जबान है ना, पल्लू में समेट के रखने बता रहे। इस घर में ना एक चीज कभी नहीं बदल सकती, दादी और दादी की हिटलरगिरी। कचो हिटलर हिटलर बोली का हमारे कान के पट पे पड़ा। एक मिनट भाई, तुम कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ग्राहक जो है भगवान के समान होता है, कैंटीन में खाना खाने आए आपकी। तो ग्राहक पैसे भी चुकाता है, समझे ना? हाँ तो हम देंगे ना पैसे, उसमें क्या है? ओ, बैठो फिर। अरे सुनो। हाँ साहब। क्या बनाया है? सर बैंगन के भजिए बने हैं। हाँ बैंगन वैंगन हम नहीं, तो स्पेशल बैंगन के पकोड़े। तो 2 प्लेट बैंगन के पकोड़े लेकर आओ, जाओ हमारे लिए। 2 प्लेट ला रहा? हाँ सर। तो निष्ठुर औरत तो तुम। हमको इतनी तकलीफ हो रही है और तुम खड़े खड़े जहाँ पे चुपचाप देख रही हो। तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा हमको। लाइए चाची जी, हम काट देते। काहे? काहे तुम काटोगी? हमको काटना नहीं आता का? चाची जी आप कुछ, वैसे चाची जी हमें आपसे गुनगुन को लेकर भी कुछ बात करनी। हमको कोई बात नहीं करनी है और गुनगुन को लेकर तो कतई नहीं। एक बात पता है तुमको, जब गुनगुन ना तुम्हारे आसपास होती है ना तो सांप लौटते हैं हमारे सीने पे। अगर हमारा बस चले ना तो हमारी गुनगुन को हम तुम्हारी छाया भी ना पड़ने दें, लेकिन हमारी चलती नहीं है ना इस घर में। ये अमितवा भी फोन नहीं उठा रहा है। हाँ, कछु पता लगाया होगा कि ना, जल्दी पता लगा ले। वो चुप गई ना सु, अच्छा हुआ। माता जी, हम गंगा आरती के लिए जा रहे हैं और वहां शायद सत्संग में भी भाग लेंगे। जी। हम समझ सकते हैं आपकी पीड़ा,
जीवन पहाड़ जैसा लग रहा है ना, लेकिन ऊपर वाले पर भरोसा बनाए रखिएगा। उसने जरूर आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। और हाँ, अगर आपका मन विचलित होने लगे तो ध्यान कर लिया कीजिए, उससे मन शांत रहता है। अच्छा, चलते हैं। चाची जी, हमें ये बात करनी थी कि चरनी देवी, हमने आपसे फल काटने के लिए कहा था, आपने काट दिए? बेटा कट ही रहे हैं बस। नहीं चाची जी, हमने चरनी देवी से फल काटने के लिए कहा था। वो नियमों के अनुसार हम केवल घर की छोटी बहू के हाथों का बना हुआ प्रसाद ही ग्रहण कर सकते हैं। अरे चरनी देवी, हमें काफी विलंब हो गया है, तो ये फल आप हमें किसी पत्तल या दोने में बांध कर दे दीजिए, हम रास्ते में चलते चलते ही ग्रहण कर लेंगे। जी हम अभी लाते हैं। चाची जी, आपकी बहू की वाणी बहुत मधुर है। अरे आपने माँ की वाणी नहीं सुनी? वो तो और भी ज्यादा मधुर है। चुप रह। पर सुन के देखिए, आप चरनी को भूल जाएंगे। अरे चाची जी को तो हमने बचपन में बहुत बार गाते हुए सुना है, याद है तुमको? है लेकिन चरनी देवी की वाणी भी बहुत मधुर है और हमें यकीन है कि ये बात तो चाची जी भी मानती हो। अरे बिल्कुल मानते हैं, और भी बहुत कुछ मानते हैं, पूछो इनसे, है ना? जी शुक्रिया। अच्छा चाची जी, हम चलते हैं। उठा के ला मेरा चाकू। कैसा लगा अपने किचन में अपनी इंसल्ट सुन के? अरे हमरी मालिक ही हमरी इन और वो सल्ट और सब कुछ करते हैं, तो दूसरों से क्या उम्मीद रखे हम? ओ मेरी प्यारी, तू आग में घी डालना बंद करेगी, वरना उसी छुरी से गला काट देगी तेरा। ये बता रहे हैं। रघुआ, हमने कह दिया ये लड़की शांति सदन में पैर तक नहीं रखेगी। हमारी बहू नहीं है, आपकी बहू है वो। किसी भी हाल में मालिक, इसे हम अपनी बहू का दर्जा नहीं देंगे, चाहे जो कछु भी हो जाए। कल रात को एक लड़का छत लांग के इसके कमरे के बाहर आया और इसके लाने गिफ्ट छोड़ के गया। एक तलाकशुदा बहू को हमने अपनाया है ना, इसका नतीजा देख रहा है तू। अरे क्या बात है रघुआ, किस सोच में डूबे हो? कोनो परेशानी है? घर की परेशानी जो है वो घूम रही है दिमाग में। मलकाइन जो है वो चरनी को बहू स्वीकार करने को तैयार नहीं है भैया। देखो रघुआ, तुम्हें उन्हें थोड़ा वक्त देना होगा। वक्त के साथ साथ स्वीकार कर लेगी चरनी को। चाहते तो हम भी यही है, पर समाज ऐसा होने दे तब बात है। मतलब? अरे मतलब क्या बताएं तुम्हें, वो पता नहीं किसी ने वो नमिता के कमरे के बाहर रुमाल छोड़ दिया। अब उस बात का ठीकरा भी जो है वो चटनी के सर पे फूट रहा है। बताओ। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ऐसा उनका सोचना स्वाभाविक है। देखो, अगर हम भी अम्मा जी और भाभी जी की जगह होते ना, तो हम भी यही सोचते, और ऐसे में तुम भी उनके खिलाफ मोर्चा लेकर खड़े हो गए हो। तो क्या करें, उनके साथ मिलकर चटनी के खिलाफ खड़े हो जाएं? अरे नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा प्यार से समझो चीज़ों को, विश्वास दिखाओ और सबको साथ लेकर चलो। देखो, ऐसे करोगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें बात बताएं, अक्सर बनी हो ना, जब से ज्ञान बहुत बांटने लगी हो तुम। औरत हो तो औरतों के साथ ही खड़ी होगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं, हम चरनी को अकेले संभाल लेंगे। हम चरनी का नमिता को भी संभाल लेंगे, उसको कहेंगे डरने की जरूरत नहीं है। जिसने भी ऐसी हरकत की है ना, उसके साथ जीना आराम कर देंगे, उसका समझ लो तुम। चुटकुला सुनाया का तुम हंस का रही हो? चुटकुला नहीं, लेकिन हमको ना आज सच बता रहे हैं, बचपन वाला रघुआ याद आ गया। बच्चे ही ठीक थे बता रहे हैं। जो मन में आता था करते थे, जैसा रहना था रहते थे। खेलो कूदो मस्त रहो अपनी जिंदगी में, बस कहाँ ये बड़ा होना बहुत महंगा पड़ गया बता रहे हैं। सच कह रहे हो रघुआ, इसी को तो जीवन कहते हैं।
जीवन की इन चुनौतियों से जो पार पा जाए वही तो असली इंसान है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, देखना समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। और सुनो, इतना ज्यादा चिंता करोगे ना तो ये जो 4 ठो काले बाल बचे हैं वो भी जल्दी सफेद हो जाएंगे। अरे दोस्त हैं तुम्हारे इसलिए बता रहे हैं। तो तुम्हारी तरह रंगते नहीं है बाल, हक से कमाए हमने। बात कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है। हर चीज पे बालों पे आ जाती हो तुम, देख रहे हैं पिछली 5-6 बार से। अच्छा हम चलते हैं, ऑफिस में हमारे काम है केबिन में, तुम भी अपना निपटा लो काम। अम्मा जी पानी। तो क्या करे इसका? हमको पता नहीं क्या करते पानी का, हैं? अरे शर्म कर शर्म। 4 दिन की आई लड़की रसोई पे कब्जा जमा के बैठ गई है, और तू देख इतने साल से हमें खाना खिला रही है। टाइम देख, और ये टाइम पे खाना नहीं दे रही, भूख लगी है, पानी लेके आई है। पी तू पानी, पी पी, पूरा का पूरा पी जा। हमारी बहू मरी ना है कि हम किसी और के हाथ का खाना खाए। हाँ पापा ठीक है। चरनी दीदी, पापा आपसे बात करना चाहते हैं। देखा तेरी वजह से क्या हो रहा है। जी चाचा जी। जी हाँ, हमने टिफिन पैक कर दिया है। हाँ चाचा जी, हमें आपसे एक जरूरी बात भी करनी थी। हमें ना लग रहा है कि गुनगुन का पेट खराब है। उसको ना दांत निकल रहे हैं, क्योंकि सुबह से हम 4-5 बार उसके कपड़े बदल चुके हैं। क्या ही बात है, तो हम यहाँ मरे, हमें नहीं बता रही, रघुआ को बता के तो क्या साबित करना चाहती। हेलो रघुआ, तू टेंशन मत ले, हम है ना टंगे यहाँ, हम करेंगे। तुझे क्या पता क्या करना है? रघुआ को काहे कह रही है? हमें नहीं बता सकती? पूरा दिन टंगी रहती है हमारे सर पे, और हमें नहीं बताया कि रायना की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं दादी जी, ऐसी बात नहीं। वो हमें शाम तक पता ही नहीं चला कि उसकी तबीयत खराब है। माँ बनने का बहुत शौक है ना, पूरे दिन गुनगुन गुनगुन। इतनी समझ तो है नहीं कि क्या करना चाहिए अगर पेट खराब हो तो। अनार का रस निकाल और थोड़ा थोड़ा पिलाती रहे गुनगुन को। अरे कुसिया जा, वो हींग लेके आ, हींग लगा दे उसके पेट पे गीला करके, और तू दाल चावल का पानी बना दे। आता है ना? अम्मा से पूछ लेना, इतना भी नहीं आता है तो, और पिलाती रहना। और सुन, 2 चम्मच बस, थोड़ा थोड़ा। हाँ। दादी जी वो हमें नमिता सुनो ना, हमें गुनगुन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, चली जाओ यहाँ से। नमिता जरूरी जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। चाची जी आप तो हमारी बात सुनिए, हमें बहुत ही जरूरी बात करनी। तुमको समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं करना चाहता तुमसे, काहे जबरन गले पड़ती हो सबके। हम जानते हैं चाची जी कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन कहा जानती हो ना, तो जाओ अपना काम करो, उनको अपना काम करने दो। जाओ भाई यहाँ से। हमने कोशिश की थी दादी जी, पर सबने हमसे मुंह फेर लिया। हम तो चाची जी को अभी भी बताना चाहते थे, लेकिन आ गए हम नानी। तो हम क्या करें? अब मतलब हाँ, तो अंदर जा। और तू यहाँ शोभा के लाने खड़ी है? अंदर जा, मदद कर। हाँ बताइएगा। सर में तेल लगाया है का? हाँ लगाया। बैठ जा। है? हाँ। ये बंदर जैसा मुंह का बन गया लाल लाल। वो हमने खा लिए थे वो बैंगन खाए। हाँ, तो नहीं। वो सब छोड़ अभी। हाँ, अब तू हमें ये बता कि चक्करगिरी चटनी के पति के बारे में कुछ पता चला? और नानी 2000 रुपए लगेंगे। तो 2000 बोला था? नहीं, हमने 1000-2000 बोला था। वही 1000-2000। हाँ तो वो कहे कि नहीं, हमने ना पूरा मुगल सराय छान मारा, मुगल सराय में कुछ नहीं है। अब तो हमें लग रहा है बनारस जाना पड़ेगा। तो बनारस जाने में तो 2000 लगेंगे। वो कहे कि अब क्या बताए, पुलिस वाले से भी आजकल रिश्वत ले रहे हैं लोग, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमको, तो 2000 तो लगेंगे। हाँ पैसे तो हम देंगे, तू यहाँ पर बैठ, हम लाते हैं पैसे। हैं?
ये तो 1500 है ना? हाँ, नदी जाने में 1000 2000 बीच का 1500, बाकी का बाद में दे देंगे। पर एक बात सुन ले, हैं, कल तक का समय है तुम्हारे पास। अगर कल तक तूने हमें इंफॉर्मेशन ला के नहीं दी तो अपना चौकटा लेके यहाँ मत आना, हम किसी और को काम सौंप देंगे। अरे नहीं नानी, क्या बोल रही हो? कल तक तो हम सारी इन्फॉर्मेशन निकाल देंगे। कल तक तो मतलब उसका नंबर, गाड़ी नंबर, फोन नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके शर्ट का साइज, उसके पैंट का साइज, सारी इन्फॉर्मेशन कल तक आ जाएगी। सर हाँ चलो, वरना तो 500 रुपये लेने भी आ जाएंगे बाद में। बाद में तू आ तो 2-4 बैंगन ना ठूस तू तेरे मुंह में। भैया 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 इधर आओ। दादी आपको अंदर क्यों लेके गई थी? अरे वो हमारा थोड़ा जरूरी काम था, उसमें क्या है? अच्छा, और मेरा जरूरी काम? उसके लिए 5000 लगेंगे, तुमको बोला था ना। जगह जगह घूस खिलानी पड़ती है इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। हाँ तो ये लो ना। ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा काम। एकदम बम्बाई डुटाई चल रही है, सब अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, याद से? हाँ सब हो जाएगा। चलो जाओ जाओ। क्या भाई फैंटम, मिलते नहीं हो आजकल? तो उसको भूल गए ना? भैया किसी ने सच ही कहा है, शादी के बाद इंसान बदल ही जाता है। अब हमारी शादी के टाइम पे तुम बाहर चले गए, फोन भी नहीं उठाया हमारा। और शादी में कितना बड़ा बवाल हुआ है तुमको कुछ पता है? मिलते नहीं हो, तुम मिलो हमको, कल फिर बताते हैं सब बातें। कल मिलते ना, उसी अपने अड्डे पे बैठेंगे, दो ठिकाएंगे, उसके बाद देखते हैं फिर। हाँ ठीक है, कल फोन करना बता रहे तुमको, भूल मत जाना फिर से। रखो। अरे अमितवा, रुक तो। का हो गई पेट पूजा तुमरी? अरे कहाँ हुई मामी, अब क्या बताएं आपको, सुबह से ड्यूटी कर रहे हैं हम। इतनी मेहनत करते, पेट में कुछ गया नहीं है। इस घर के मर्दों की ना किस्मत में ही नहीं है खाना। अच्छा, मर्दों से याद है, हमको लग रहा है ना शिवम भाग गया, वापस नहीं आने वाला। इसे काहे बोल रहा है? नहीं वो रूठ गया है, ये लाने नहीं आ रहा है वापस, लेकिन हमारा मन कहता है कि घर वापस तो जरूर आएगा। ऐसा कैसे भाग जाएगा वो? जब आएगा तब आएगा, लेकिन हम तो मामी क्या बताएं, तो घर की जिम्मेदारी पे हम ही पे आ गई है। अकेले मर्द हैं हम। नहीं मामा जी हैं, लेकिन आपको तो पता ही है, ऊपर से शिवम भाग गया, सारी मेहनत तो हम कर रहे हैं। भूख तो लग रही है वैसे। अरे लेकर आते हैं ना, वो जीजी कहती है ना, किस्मत के कनस्तर में छेद है। फिलहाल तो हम सबका यही हाल है। चल तू बैठ, लगाते खाना। तो जल्दी लाना, ड्यूटी पे जाना है। हाँ। निमी जी, ये आपका आज का तोहफा, गुलाबी गुलाब, बिल्कुल आपकी तरह ही खिले हुए और खूबसूरत। हेलो भाई साहब, फोन करते हो तो बात क्यों नहीं करते? हेलो, जब से चटनी आई है ना, हम सबको ब्लैंक कॉल्स आने लग गए। प्रीति परी, निम्मी उठ। यहाँ कहाँ से? गुड मॉर्निंग मामी। अच्छा तो तेरे फूल है का ही? अच्छा आपको भी मिले? हमें भी मिले पिंक पिंक रोजेस। आपको कहाँ से मिले? तुम लोगों के कमरे के बाहर थे। ओह, और ये हमें पता है कहाँ से मिले? चंद्रू के कमरे से। हाँ कहिए, चंद्रू तो हमें लगता है यही कुछ कर रहा है। परी, आदर सत्कार से बात कर, उसके लाने महापुरुष है वो।
वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, ऊपर से सन्यासी है सो अलग। हाँ बात तो सही है, वो ऐसा क्यों करेगा? अब यही फूल उसके कमरे में और यही फूल हमारे कमरे में। वो सब फिर आशिक है ना, जल्दबाजी में वही छोड़ गया है हमको लगता है। हाय भगवान, अम्मा जी से बात करनी पड़ेगी, चरनी को कैसे भी करके निकालना पड़ेगा इस घर से, वरना तुम लोगों का तो जीना मुश्किल होने वाला है, बता रहा है।